इस वीडियो के चलने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने एफएए एग्जाम के बारे में बात की। उसमें बहुत सारे बच्चों को यह लगा कि शायद आफाक सर एग्जाम कैंसिल के फेवर में हैं, शायद आफाक सर चाहते हैं कि एफएए का एग्जाम री एग्जाम हो जाए और ये रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर बार 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 यूट्यूब पे हर बार आपको बोला हुआ है कि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है, री एग्जाम नहीं होना चाहिए। बार बार लक नहीं चलता है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। और मैंने दोस्तों यूट्यूब पे 3 दिन का डिजिटल प्रोटेस्ट चलाया सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंसाफ के लिए। तो यहां पे मैं बस इतना कहना चाहता था इस वीडियो में कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर एफएए एग्जाम जो है वो शायद कैंसिल हो जाएगा, हमें फिर से बैच में जुड़ने के लिए कूपन कोड को किस तरह इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी थी, इस वजह से ही मुझे ये बताना पड़ा। अब उसके बाद भी एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये कूपन कोड इस्तेमाल करना ही नहीं आया, जिसकी वजह से हमने अब क्या किया, हमने एफएए का कोर्स फी ही कम कर दिया। एफएए का कोर्स फी था 2500, लेकिन दोस्तों हमने इसको 2500 से 399 किया आप बच्चों के लिए, क्योंकि आपको कूपन कोड को इस्तेमाल करना ही नहीं आया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमें कूपन कोड मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो कूपन कोड के बारे में सुबह मैंने बात की, ये आप लोगों को करना नहीं आया, जिसकी वजह से हमने अब एफएए का कोर्स फी कुछ दिनों के लिए 2-3 दिनों के लिए दोस्तों कम किया। जितने भी बच्चे हमारे हैं उन सबको मैं बोल रहा हूं जुड़िए, नहीं तो फिर बाद में 2500 फिर से इसका प्राइस हो जाएगा। अब चलिए, यही मुझे आपको बताना था कि मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूं कि रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाए, एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। बार बार हर बार यही बोला है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ ये नाइंसाफी है अगर फिर से एग्जाम होगा, क्योंकि हर बार लक नहीं चलता है। अब चलिए दोस्तों, हमारे टीचर ने जो आपके लिए वीडियो बनाया है एफएए एग्जाम के अपडेट के लिए, वो सुन लीजिए आप। चलिए। हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इस चैनल पे आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलेंगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस इवन अ सिंगल नोटिफिकेशन और अपडेट। ओके, आज का जो वीडियो है, जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि जो 3 मेंबर कमेटी बिठाई गई थी, 3 मेंबर कमेटी जो बिठाई गई थी किसके लिए, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एंड जल शक्ति। ओके, जल शक्ति यानी कि जेई के लिए जो बिठाई गई थी, 3 मेंबर कमेटी ने क्या डिसीजन लिया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या जल शक्ति का जो एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम होगा तो हम क्या करेंगे, और अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो भी हमें क्या करना है। दोनों केसेस को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। अब अगर मैं बात करूं तो मार्च के मंथ में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए थे। मेन जो हुए थे वो एक तो जेकेपीएसआई का था। पहले जेकेपीएसआई की बात करेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है वो 27 मार्च को हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ था, ये तो शुरुआत से ही बहुत कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, जब एग्ज़ाम हुआ 27 मार्च को, रिज़ल्ट आने के बाद बच्चों को लगा कि जो रिज़ल्ट आया है, जो लिस्ट आई है, वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। ओके, उसमें थोड़ा कट ऑफ का इशू हुआ था, जो बच्चों को लग रहा था कि कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हाई गया है। तो बच्चों ने अपने इश्यूज़ रेज़ किए। उन्होंने कहा कि इसमें हो सकता है किसी तरीके का स्कैम हुआ हो। अकॉर्डिंगली कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपफ्रंट आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एविडेंसेस वगैरह सबमिट किए और इसमें एक 3 मेंबर कमेटी बिठाई गई। 3 मेंबर कमेटी जो है इसमें बिठाई गई प्रोब करने के लिए। उस 3 मेंबर कमेटी ने कुछ टाइम बाद क्या डिसीजन लिया, उन्होंने ये रेकमेंड किया कि ये जो जेकेपीएसआई का रिजल्ट है या लिस्ट जो भी है, सिलेक्शन लिस्ट, उसको स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने उन 3 मेंबर कमेटी का जो है डिसीजन उसको मानकर जेकेपीएसआई की जो लिस्ट है उसको स्क्रैप कर दिया और इसका री एग्ज़ाम जो है वो स्केड्यूल कर दिया। और इसका री एग्ज़ाम अकॉर्डिंगली कब है, अक्टूबर में है। डेट अभी तक इशू नहीं हुई है, बट मंथ जो है वो डिक्लेयर हो गया है कि जेकेपीएसआई का री एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होगा। अब देखिए और 2 एग्ज़ाम्स, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एंड जल शक्ति जेई। ओके, अब इसका एग्ज़ाम भी जो है मार्च में हुआ था। अब क्या किया गया, इसमें भी 3 मेंबर प्रोब जो है वो एक बिठाया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि जिस एजेंसी ने जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसी ने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एंड जेई जल शक्ति का भी करवाया है। हो सकता है इसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसी मिले।
ओके, तो अब जब इसमें भी एक 3 मेंबर कमेटी बिठाई गई, प्रोब करने के बाद कुछ टाइम बाद उस 3 मेंबर कमेटी ने क्या कहा है कि ये जो 2 लिस्ट हैं इनको भी स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए। ओके, इसको भी स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए, यानी कि चाहे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट हो चाहे जल शक्ति जेई हो। अब देखिए, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का तो लिस्ट भी आ चुका था, डीवी भी हो चुकी थी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कुछ बच्चों की हो चुकी थी, बट जेई का अभी तक लिस्ट जो है वो रिलीज़ ही नहीं हुआ है। यानी कि बच्चों को अपने पोजीशन का कोई पता नहीं है कि उनके कितने मार्क्स है, क्या वो 2 मार्क्स से रहे हैं, क्या उनने 2 मार्क्स से क्वालिफाई किया है, क्या वो 10 मार्क्स से रहे हैं या उनने 10 मार्क्स से क्वालिफाई किया है, ताकि अकॉर्डिंगली अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो अकॉर्डिंगली वो अपना जो है क्या करे, प्रेपरेशन को बूस्ट करे, अकॉर्डिंगली रिजल्ट देख के वो प्रेपरेशन को बूस्ट करे इन केस री एग्ज़ाम होता है। तो लिस्ट तो इसका जब आएगा तभी पता चलेगा बच्चों को। ओके, अब देखिए चांसेस क्या क्या हैं। अगर मैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करूं या जल शक्ति की बात करूं, दोनों में चांसेस क्या है। 3 मेंबर कमेटी ने तो डिसीजन दे दिया है कि लिस्ट जो है दोनों की स्क्रैप हो जानी चाहिए, बट अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने ये डिसीजन जो है नहीं लिया है। अभी उनके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो क्या बोलेंगे, स्क्रैप करो और री एग्ज़ाम करवाओ दोनों का, या तो वो क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे किनको, वो स्टूडेंट्स जो इलीगली जिन्होंने सिलेक्शन ली हुई है। ओके, यानी कि जो स्कैम के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, या तो उन बच्चों को फिल्टर आउट करके न्यू सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी। ओके, चाहे अगर 10 या 20 बच्चे जो है बाहर निकलते हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से सिलेक्शन ली हो, तो नीचे वाले 10 या 20 बच्चे जो है जो पहले कट ऑफ में नहीं आते थे, अब वो कट ऑफ में आ जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली जो है एक नई सिलेक्शन लिस्ट बन जाएगी। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है एलजी के पास, वो री एग्ज़ाम करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस उनके पास है। अगर धांधली कम पाई गई है फिर तो क्या होगा, फिर तो फिल्टर आउट हो जाएगा। अब अगर धांधली बहुत ज़्यादा केसेस पे पाई गई है, बहुत ज़्यादा पैमाने पे पाई गई है, तो फिर हो सकता है कि एलजी जो है वो री एग्ज़ाम करवाने का सोचे। ओके, अब अगर री एग्ज़ाम होता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, री एग्ज़ाम अगर होता है तो जो बच्चे कट ऑफ की आसपास में थे, यानी कि कट ऑफ की रेंज में थे, मान लीजिए अगर 96 कट ऑफ गया था फा का, तो जिनके 93, 92 या 90 से भी ऊपर है, तो वो तो प्रेपरेशन जब करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर वो री एग्ज़ाम दें तो वो कट ऑफ में आ सकते हैं। बट वो बच्चे जो जिनके 80 मार्क्स थे या 70s में थे, देखिए अगर री एग्ज़ाम होता है तो 80 या 70 बच्चों का भी चांस है। मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जो 90 वाले बच्चे हैं उनकी प्रेपरेशन आपसे ज़्यादा है, तो उनको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 80 वाले या 70 वाले। तो इन 80 या 70 वालों को क्या करना चाहिए, अगर री एग्ज़ाम होता है आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, बाकी आपके पास ऑप्शन है, VLW का ऑप्शन है, आपके पास फॉरेस्टर का ऑप्शन है, और ये जो फॉरेस्टर वाली नोटिफिकेशन है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप उनके लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फिर से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पीछे पड़ गए तो हो सकता है वहाँ पे आपका चांस ना बने, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। ओके, और जो फाइनेंस वाले बच्चे हैं जो 90 से अबव है, वो ज़्यादा फाइनेंस की ही प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके लिए VLW या फॉरेस्टर में कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो री एग्ज़ाम के केस में ये हो सकता है। ओके, अब अगर री एग्ज़ाम ना हो, और हम भी चाहते हैं कि री एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं हम नहीं चाहते उनके साथ इनजस्टिस हो। जो बच्चे सिलेक्टेड है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने पूरी मेहनत की है, वो किसी भी धांधली या इलीगल तरीके से उन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया है। तो अगर तो पॉसिबल है तो फिल्ट्रेशन जो है वो एक ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, और अगर पॉसिबल है तो फिल्ट्रेशन होना चाहिए, सो दैट सिलेक्टेड बच्चे अपनी सिलेक्शन ले, और जो बच्चों ने इलीगल तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आया जाए, उनको डीबार कर दिया जाए, या जो भी गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो फॉलो कर दिया जाए। अब देखिए, अब अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है और फिल्ट्रेशन होती है, फिर तो चलिए ठीक है, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए तो अच्छी बात है। जो नहीं हुए थे सिलेक्ट उनके पास फिर से VLW और फॉरेस्टर का ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन है जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, तो
री एग्ज़ाम का तो आप मत रखिए। देखिए जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो री एग्ज़ाम की ज़्यादा उम्मीद ना रखें, उनको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, बिकॉज ये JNK है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको री एग्ज़ाम का नहीं सोचना है, ठीक है। री एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी में येस भी आता है, नो भी आता है, तो री एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको डाउट में क्यों रहना है? जिसका आपको पता है VLW है, फॉरेस्टर है, जिसका आपको पता है शॉर्ट एग्ज़ाम होगा, आप उसकी प्रिपरेशन करिए, री एग्ज़ाम पे मत डिपेंडेंट रहे, ओके। और अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है, जो बच्चे सिलेक्टेड है उनको भी अभी होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक LG ने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि स्क्रैप होगा या री एग्ज़ाम होगा। अभी तक उनका डिसीजन पेंडिंग है और उनका डिसीजन जो है फाइनल है, ओके। तो आपके पास अभी भी होप है, आपके पास 40-50% अभी भी होप है कि हो सकता है री एग्ज़ाम ना हो और फिल्ट्रेशन हो और आपकी सिलेक्शन हो, ठीक है। और आई होप कि LG मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो मतलब अच्छा डिसीजन लेंगे, वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे नुकसान हो, ओके। वो अच्छा डिसीजन लेंगे। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोसेस जैसे चल रहा है आप वैसे चलाइए जैसे आपको ठीक लगता है, बट आप होप रखिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। आपको अभी तक होप लूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो चलिए, ये था आज का। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिल गई होगी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।